मॉर्निंग बच्चों, मैं जोशीमा गुड़िया KGBB चंडेगा सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका। आज हम लोग कक्षा 10 से नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। इस अध्याय से हम लोग लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल हम लोग ने देखा था। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित करना ही लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। 1% जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी 74%। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी कुल आबादी का 18% है। तमिल में भी दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान और ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसे स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच और जर्मनी भाषा के लोगों पर अपनी इच्छाएं थोपना चाहते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बंट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग अपने मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम बेल्जियम की समझदारी के बारे में